हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। इसके एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन है, इनमें हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 12x एंड 36। ओके, हमें इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखो, 12x को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा। देखो, 12x को लिख सकते हैं 12 इंटू एक्स एंड 36 को लिख सकते हैं 12 इंटू 3। ओके, आप इसको और भी छोटा कर सकते हो, 12 को 4 इंटू 3 भी लिख सकते हो, और भी छोटा कर सकते हो। हम 36 के फैक्टर्स कर लेंगे 12 इंटू 3। 12 यहाँ भी है तो 12 दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसीलिए हमने इसको 12 इंटू 3 लिखा है। ओके, तो अब देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या है, 12। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉमन फैक्टर। ओके, यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, कॉमन फैक्टर। सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो, इसमें है 2y 22xy। ओके, तो देखो, 2y को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू वाई, एंड 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 11। xy को क्या लिखेंगे, x इंटू वाई। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है। देखो, 2 भी दोनों में है तो एक तो 2 हो जाएगा, एक y दोनों में है तो क्या हो जाएगा, y। 2y क्या हो जाएगा इसमें कॉमन फैक्टर। ओके, हमें इसमें कॉमन फैक्टर ही फाइंड आउट करना था। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में है 14p माइनस 28p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। अब इसको भी हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 14p को हम क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू पी इंटू क्यू, एंड 28 को क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 2। पी स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, p इंटू पी, एंड क्यू स्क्वेयर को क्यू इंटू क्यू। अब इन दोनों टर्म्स में हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे 14 है, तो 14 क्या हो गया, इसमें कॉमन हो गया। यहाँ पे भी p है और यहाँ पे भी p है, तो एक p हो गया। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो क्यू भी क्या हो गया इसमें कॉमन फैक्टर। ओके, तो ये क्या हो गया, 14p कॉमन फैक्टर। इस टाइप से हम दोनों में कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 2x 3x स्क्वेयर एंड 4। ओके, इसमें हमें 3 टर्म्स गिवन है, इन तीनों में हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसके अलग अलग फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2x के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वेयर के 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, एंड 4 के क्या होंगे, 2 इंटू 2। अब देखो, तीनों में से तीनों में कॉमन होना चाहिए, जो फैक्टर तीनों में कॉमन रहेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो यहाँ 2 देखते हैं, 2 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, पर इसमें नहीं है। x देखते हैं, x इसमें है बट इसमें नहीं है। तो ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो तीनों में है, लेकिन इनके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1। 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, 1 तो सभी के साथ होता है, तो 1 ही सिर्फ इसमें ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। और इसके अलावा कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 5th पार्ट। इसमें है 6abc 24ab स्क्वेयर एंड 12a स्क्वेयर b। ओके, इसमें देखते हैं, चलो 6abc, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6, या फिर 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 का 6, क्योंकि 6 देखते हैं सबसे पहले तीनों में कॉमन है, तो इसको हम 6 ही रखेंगे। अगर 6 तीनों में कॉमन नहीं है तो अगर फिर इसको इसके फैक्टर्स कर देंगे 2 इंटू 3 करके, और फिर इसको फैक्टर्स को लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया 6 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। सेकेंड वाले टर्म्स 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4। ए को क्या लिखेंगे, ए, और बी स्क्वेयर को लिखेंगे बी इंटू बी। एज इट इज यहाँ पे है, ये है 12, तो इसको लिख देंगे 6 इंटू 2। ए स्क्वेयर को लिख देंगे, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई में, ए इंटू ए, और ये
बी। अब हम इन तीनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ तीनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है, 6 यहाँ पे कॉमन है सभी में, एक तो आ जाएगा 6। आगे देखो ए है सभी टर्म्स में, तो ए आ गया हमारा कॉमन फैक्टर, बी भी सभी टर्म्स में है, बी भी क्या आ गया हमारा कॉमन फैक्टर। यहाँ सी देखते हैं, सी है लेकिन यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ ए है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 6ab। ओके, ये हो गया इसका कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट में है हमारे पास 16x³ माइनस 14x² 32x। ओके, इसके हमें कॉमन फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, देखो 16, 14, 32। अब इन तीनों में से कॉमन क्या रहेगा, इन तीनों का हमें कॉमन फैक्टर्स लेना है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ये 14 नहीं है 4 है ये, ठीक है, -4। तो देखो 16, 4 और 32, इसमें से 4 क्या रहेगा कॉमन, तो 16 को हम क्या लिख देंगे 4 × 4 x³ को x × x × x एंड -4x² को -4x² को x × x, और 32x को क्या लिखेंगे 4 × 8 × x। अब देखो तीनों में देखते हैं कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है। तो देखो इन तीनों में क्या है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारे पास 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 कॉमन है और यहाँ पे भी 4 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ 4 है, यहाँ पे 8 भी है, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 4 ही है, तो हम 4 ले लेंगे। इसके अलावा देखो यहाँ पे x³ है, यहाँ x² है और यहाँ x है। इन तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक x है जो इन तीनों में क्या है कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा 4x। ये क्या हो जाएगा इसका कॉमन फैक्टर। इस टाइप से आप इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। आपको देखना है जो भी गिवन आपके पास टर्म्स है उनमें जो भी कॉमन रहेगा वही क्या होगा आपका कॉमन फैक्टर। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 10pq 20qr एंड 30rp। ओके, तो अब हमें इन तीनों में देखना है। देखो यहाँ पे क्या है 10, 20 एंड 30। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो 10, 20, 30 का ऐसा नंबर ले लेना जो तीनों को डिवाइड करता हो। तो इन तीनों को क्या नंबर डिवाइड करेगा, इन तीनों को क्या डिवाइड करेगा 10, 1, 2, 3। अब आगे ये डिवाइड हो नहीं सकते, तो हमें कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा यहाँ पे 10। इस टाइप से भी आप इनको रफ में सोल्व करके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 को हम एज इट इज 10 रख देंगे क्योंकि 10 हमारा क्या होने वाला है कॉमन फैक्टर। pq को हम लिख देंगे p × q, यहाँ पे है 20qr, इसको लिख देंगे 10 × 2 × q × r। ओके, 30 को लिख देंगे 10 × 3 × r × p। अब देखो 10 तो यहाँ क्या आ गया कॉमन, अब यहाँ पे है p, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है p। अब क्यू देखते हैं, क्यू यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है। आर चेक करते हैं, आर यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है। तो कोई भी एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो तीनों में करता हो कंटेन, जो तीनों का कॉमन फैक्टर हो। कोई चीज़ यहाँ है तो वो यहाँ नहीं है। इन 3 टर्म में इसमें 2 टर्म्स में है लेकिन एक टर्म में नहीं है, तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या रहेगा 10 ही है जो इनका क्या है कॉमन फैक्टर। ओके, इसके अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास 3x² y³ 10x³ y² 6x² y² एंड z। ओके, अब हमें यहाँ पे तीनों में देखते हैं। देखो यहाँ है 3, यहाँ है 10, यहाँ है 6, 3, 10 एंड 6। अब इसमें
ऐसा नंबर देखना है जो तीनों को डिवाइड करे। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 और 6 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 10 नहीं होता। 2 लेते हैं तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 3 नहीं होता। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। इसका मतलब इसमें नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर को x इंटू वाई क्यूब को y, ये हो जाएगा। 10 को हम लिख देंगे 2 इंटू 5 एक्स क्यूब x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड वाई स्क्वेयर y 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है 6 2 इंटू 3 एक्स स्क्वेयर x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, वाई स्क्वेयर y 2 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड z। अब यहाँ नंबर्स में तो हमने पहले भी देख लिया और अब भी देख सकते हो। 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। 2 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। तो नंबर्स में तो कुछ भी कॉमन यहाँ पे है नहीं। x की बात करते हैं तो एक्स स्क्वेयर है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वेयर है। तो एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, तीनों में एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे देखो y की क्यूब है, वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन। अब z की बात करते हैं तो z सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ x बच गया, यहाँ पे सिर्फ y बच गया और यहाँ पे z बच गया। इसके अलावा इसमें कोई भी और कुछ चीज़ कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ये क्या हो गया इसका कॉमन फैक्टर। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, इनको हमें फैक्टराइज करना है। फर्स्ट है 7x माइनस 42, तो इसके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने अपना लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, उसमें मैंने ये सब कुछ अच्छे से क्लियर करवाया है। आप वो पहले जाके चेक कर लेना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए देखो इसको कैसे करते हैं। 7x के फैक्टर्स क्या होंगे, 7 इंटू एक्स, माइनस 42 के फैक्टर्स क्या होंगे, 7 इंटू 6। 46 किसका मल्टीप्लीकेशन होता है, 42 है ये किसका मल्टीप्लीकेशन। यहाँ 7 है तो इसको हम 7 इंटू 6 वाला ही मल्टीप्लीकेशन या फैक्टर्स लेंगे। वैसे तो इसमें काफ़ी होंगे, 2 इंटू 21, ये 3 से भी डिवाइड होगा, 3 से 14 पे होगा, ये कई नंबरों से डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, ये 6 से भी होगा, ये 1 से भी होगा। तो इसमें हम यही फैक्टर क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन। तो इसको हमने लिख दिया 7 इंटू 6। अब देखो इन दोनों चीज़ों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 7 क्या है कॉमन, इसको हम बाहर ले लेंगे। यहाँ अंदर 7 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा x, माइनस यहाँ 7 हमने बाहर ले लिया, क्या बचा 6। तो इसके फैक्टर्स हो गए ये क्या 7x माइनस 6, ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। ओके, सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। देखो इसमें है 6p माइनस 12q। 6p, 6 और 12 में हम दोनों में कॉमन देखते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा 6, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू p माइनस 14 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्यू। 12 के आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेना। यहाँ से करेंगे 6, 2 से करेंगे अगेन 3 पे, 3 से करेंगे 1। तो इस टाइप से आप फैक्टर फाइंड आउट करके ऐसे भी कर सकते हो, आपको जो इजी लगे वैसे कर सकते हो। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से 2 इंटू 3, यहाँ से भी 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 क्या आ गया कॉमन। अब यहाँ क्या है p और यहाँ क्या है q, तो ये कॉमन नहीं है। तो अब यहाँ 2 इंटू 3 तो हमने ले लिया बाहर, यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे बच गया p माइनस यहाँ 2 इंटू 3 तो बाहर आ गया, क्या बच गया 2 और ये q। 2 इंटू 3 क्या होता है 6p माइनस 2q, ये हमारे क्या हो गए इसके फैक्टर्स। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में है हमारे पास, थर्ड पार्ट में गिवन है 7a² प्लस 14a। फोर्थ पार्ट है माइनस 16z प्लस 20z³। ओके, थर्ड पार्ट को पहले सोल्व करते हैं। देखो ये है 7a², इसको हम 7 के फैक्टर्स 1 इंटू 7 ही बनेगा, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो इसको हम लिख देंगे 7 इंटू a इंटू a। a² को लिख सकते हैं a इंटू a प्लस
14 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू ए। अब देखो यहाँ से 7 दोनों में क्या है कॉमन, यहाँ से ए क्या है दोनों में कॉमन, 7a हमने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा a प्लस यहाँ पे क्या बचा 2। तो ये क्या हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप पूछ सकते हैं। यहाँ देखो यहाँ है -14 और यहाँ है 20। -14 को हम क्या लिख सकते हैं -4 इंटू 4 जेड का इंटू जेड, प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5 जेड की क्यूब को क्या लिख सकते हैं जेड इंटू जेड इंटू जेड। ओके, अब यहाँ इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं। एक तो यहाँ पे 4 कॉमन है, हमने 4 बाहर ले लिया। एक यहाँ पे जेड दोनों में क्या है कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ है नहीं। तो 4z हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास -4, माइनस भी इसके साथ रखेंगे -4, यहाँ प्लस साइन है प्लस, यहाँ बच गया 5 z इंटू जेड। ओके, ये आ गया 4z -4 प्लस 5 जेड इंटू जेड क्या होता है जेड स्क्वायर। तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। ओके, इस टाइप से हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 20l स्क्वायर m प्लस 30 ALM। ओके, इन दोनों में हमें क्या करना है कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 30, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या रहेगा आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हो, वैसे नहीं आता तो आप इसको सोल्व करके भी रफ बुक पे देख सकते हो। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 2। ओके, एल स्क्वेयर को l इंटू एल और क्या है m, प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 3 इंटू a इंटू l इंटू m। अब यहाँ हम दोनों टर्म्स में कॉमन देखते हैं। देखो 10 यहाँ क्या है कॉमन, और क्या कॉमन है l यहाँ पे भी दोनों टर्म्स में है, m भी दोनों टर्म्स में है। इसको भी हम क्या निकाल लेंगे 12। इसके अलावा यहाँ l बच गया, यहाँ पे a बच गया, ये कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या बच गया 2l, क्या बच गया यहाँ 2 बच गया, ये l 2l प्लस यहाँ पे क्या बच गया, जो भी चीज़ें आपकी बचेंगी वो आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, कॉमन आएगा उसको आप बाहर निकाल लोगे। ओके, यहाँ पे बच गया 3a। तो ये क्या बन गया हमारा कॉमन फैक्टर 10lm ब्रैकेट 2l प्लस 3a। ओके, ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर। ओके, इसके भी हम फैक्टर्स बना लेते हैं। सबसे पहले 5x स्क्वायर y को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3। ओके, x इंटू वाई स्क्वायर है तो y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों टर्म्स में हम कॉमन फैक्टर बाहर निकालते हैं। देखो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, एक तो 5 हो गया यहाँ से कॉमन, और आगे देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x है बट यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ x ही कॉमन आएगा। 5x, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो y भी कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 5xy कॉमन आ गया, क्या बच गया x माइनस यहाँ पे 5xy हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया 3y, तो ये आ गया 3y। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, जो भी आपका कॉमन आता है आप उसको कॉमन निकाल लो, उसके अलावा आपके पास जो भी बचा है उसको आप राइट डाउन कर दो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आप मिस्टेक नहीं करोगे फिर। नेक्स्ट है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे है 10, 15 एंड 20। इन तीनों में क्या कॉमन आ सकता है, ऐसे क्या है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या है 5 है जो तीनों को डिवाइड करता है। तो इनको हम 5 के फैक्टर्स में
लिख देंगे। इसको 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ए स्क्वेयर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, माइनस 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, बी स्क्वेयर को लिख सकते हैं बी इंटू बी, प्लस 40 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 5, सी स्क्वेयर को सी इंटू सी। अब यहाँ देखते हैं, देखो 5 क्या है तीनों में कॉमन है, तो 5 तो हमने एक बाहर निकाल लिया। अब यहाँ है ए स्क्वेयर, यहाँ है बी स्क्वेयर, यहाँ है सी स्क्वेयर, तो इसमें तो और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, देखो 5 हमने बाहर ले लिया, क्या बचा 2 ए इंटू ए स्क्वेयर, माइनस यहाँ पे बच गया 3 बी इंटू बी बी स्क्वेयर, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 4 सी इंटू सी सी स्क्वेयर। ये क्या हो गए हमारे फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है -4a स्क्वेयर प्लस 4ab माइनस 4ca। ओके, इसमें देखते हैं, देखो इसमें क्या है 4 4 4, तो ऑब्वियस है एक तो 4 कॉमन रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं -4a स्क्वेयर को a इंटू ए, प्लस 4ab को a इंटू बी, माइनस 4ca को c इंटू ए। तो देखो यहाँ से हमने ले लिया, एक तो 4 कॉमन आ गया तीनों में, तो 4 आ गया। सेकंड चीज यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, तो ये भी क्या आ गया यहाँ पे कॉमन। इसके अलावा इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बाकी बचा जो भी हम उसको लिख देंगे। देखो यहाँ क्या बचा -a, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो क्या हो गया -a, यहाँ क्या बचा b और यहाँ क्या बचा -c, तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। 4a ब्रैकेट में -a प्लस b माइनस c। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट है एक्स स्क्वेयर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वेयर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वेयर। ओके, इसको हम पहले फैक्टर्स में लिख देंगे। एक्स स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई इंटू जेड, प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर को वाई इंटू वाई और जेड, प्लस एक्स वाई जेड स्क्वेयर को एक्स इंटू वाई, जेड स्क्वेयर को जेड इंटू जेड। अब हम इनमें कॉमन देखते हैं, तो देखो तीनों टर्म्स में से एक तो x कॉमन हो गया, x तीनों में कंटेन कर रहा है, तो x बार ले लिया। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो y भी बाहर आ गया। यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है और यहाँ पे भी z है, तो z भी क्या आ गया बाहर आ गया। इसके अलावा इन तीनों में कुछ भी और कॉमन नहीं है, तो बाकी बची हुई चीज़ों को हम लिख देंगे। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x, यहाँ पे क्या बचा देखो एक्स वाई जेड हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा y, प्लस यहाँ एक्स वाई जेड हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा z। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स एक्स वाई जेड ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। देखो लास्ट पार्ट में है हमारे पास पार्ट नंबर 10। इसमें है ए एक्स स्क्वेयर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वेयर प्लस सी एक्स वाई जेड। ओके, तो इसमें देखो इसको भी हम सबसे पहले फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। ए इंटू एक्स स्क्वेयर को लिख देंगे एक्स इंटू वाई प्लस बी इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वेयर को वाई इंटू वाई प्लस सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब देखो यहाँ है a, यहाँ b, यहाँ c, ये चीज़ भी कॉमन नहीं है। x x x, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन, तो x हमने बाहर निकाल लिया। सेकंड x यहाँ है बट यहाँ नहीं है, यहाँ एक x हमने कॉमन ले लिया है। उसके बाद y चेक करते हैं, y यहाँ भी है y और यहाँ पे भी क्या है y, तो ये क्या आ गया हमारा इसमें कॉमन आ गया। इसके बाद देखते देखो यहाँ x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ y है, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे z है, यहाँ पे z नहीं है, तो इसका मतलब इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब इसमें देखते हैं अंदर क्या बचा, x y हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा a x, तो यहाँ पे आ गया a x प्लस x y हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा b y
वाई प्लस एक्स वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा सी जेड। तो ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना ये वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।